एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं चंदन के रीसेंट प्रेस रिलीजेस के बारे में, जहां पर चंदन ने एक ही दिन में 3 अलग अलग सिटीज में एक्सपेंशन किए हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं। क्या सच में चंदन का एक रियल ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट हो गया है, या फिर सिर्फ एक अनाउंसमेंट की नॉइस यहाँ पर हो रही है। राइट से यार, सारे प्रो सारे कॉन्स विद फैक्ट्स हम देखने वाले हैं कि हाँ, एक्चुअल में कंपनी क्या ला करके दे सकती है आने वाले कुछ वक्त में। राइट, सो लेट्स स्टडी। सबसे पहले देखेंगे कि चंदन के साथ एक्चुअल में हुआ क्या है। वेल एनीवेज, इफ आप नहीं जानते हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, चंदन डायग्नोस्टिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, जिसके यूजुअली बेसिकली उत्तर प्रदेश से निकली हुई एक कंपनी है, जहाँ पर लैब्स ये लोग ओपन करते हैं, डायग्नोस्टिक लैब्स। एंड इसके बारे में डिटेल्ड बिजनेस मॉडल एंड काफ़ी वक्त से मैं इसको ट्रैक कर रही हूँ। सो आपको कॉन कॉल्स एंड रिजल्ट्स के अपडेट्स भी मिल जाएंगे, बड़े बड़े लंबे लंबे वीडियोस मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। राइट, अगर आप चंदन डायग्नोस्टिक को रिसर्च करने में इंटरेस्टेड हो, यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोज। राइट, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द चंदन इज रियली डूइंग। चंदन ने क्या किया है। चंदन ने अभी जो डिस्क्लोजर दिया है अपना प्रेस रिलीज के थ्रू, इन्होंने बताया है कि कोलकाता, कोटा राजस्थान एंड मुंबई, जहाँ पर इन्होंने 3 अलग अलग जगह पर सेंटर्स अपने ओपन किए, लैब्स ओपन करे हैं। अब ये लैब्स इन्होंने कैसे किस बेसिकली क्या क्या सर्विसेज यहाँ पर रहेगी। जो कोलकाता वाला इनका जो लैब है, दैट विल बी कम्प्लीटली ऑपरेटेड, अगर आप मान के चलो तो पैथोलॉजी आप कह सकते हैं, पूरा का पूरा ब्लड इंस्पेक्शन, जो आपका ब्लड के ऊपर जितना भी काम होता है, डायग्नोसिस होता है, वो ये लैब रहेगा। कोटा वाला जो है फुल डायग्नोस्टिक्स सर्विसेज रहेगा, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी बोथ ऑफ देम। नाउ द थर्ड वन, मुंबई। मुंबई वाला थोड़ा सा और आपका लाइक एक अच्छा टेस्ट है, सॉरी एक अच्छा लैब है। पैथोलॉजी यहाँ पर रहेगा, टीएमटी है, ईसीजी है, ईईजी है एंड पीएफटी भी है। सो यस, ये सारे सेंटर्स कंपनी ने एक ही दिन में खोले हैं 3 अलग अलग लोकेशंस पर। अब यहाँ पर कंपनी, अगर आप लेके चलते हो कि किस तरीके से खोली है, किस बिजनेस लाइन के अंडर खोला है, तो जो इन्होंने कोलकाता वाला लैब खोला है, दैट इज ये डायरेक्ट कंपनी से ही ऑपरेटेड रहेगा। नाउ जो सेकंड वन है कोटा वाला, ये जीना सिको के साथ में कंपनी ने ओपन किया है। जीना सिको का पार्टनरशिप आप लोग को सब याद ही होगा, नहीं अगर पता है क्या जीना सिको का पार्टनरशिप है, सो यू शुड वॉच द वीडियो, जहाँ पर मैंने जीना सिको का पार्टनरशिप के साथ में जो भी इनका हुआ है डील, वो भी एक्सप्लेन किया है। एंड द थर्ड वन जो मुंबई वाला है, सो वो भी वैसे तो कंपनी का ही ओन है, बट दैट इज थोड़ा सा पार्टनर्स के नेटवर्क में, फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के नेटवर्क के आसपास रहेगा। सो या दिस इज द कंप्लीट लाइक डिटेल्स जो कंपनी ने हमें दी है। राइट, तो हाँ, अब हमें इससे ओके एक और इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पर मुझे आपको बताना है कि कोलकाता एंड मुंबई वाले जो आपके डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, यहाँ पर एक्सरे एंड बीएमडी, बीएमडी इज एक्चुअली आपकी जो बोन्स होती है उसका टेस्ट होता है, टू चेक लाइक कि बोन्स की स्ट्रेंथ कितनी है, बोन्स में क्या चीज़ की कमी है। सो उसको चेक करने के लिए आपका बनाया जाता है, सॉर्ट ऑफ एक्सरे की तरह ही है ये भी। एंड कंपनी ने यहाँ पे बोला है कि हम एक्सरे एंड बीएमडी भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं एट कोलकाता एंड मुंबई। बाकी कोलकाता सॉरी कोटा वाला आपका जो है कम्प्लीटली डायग्नोस्टिक ऑपरेशनल एक जो है डायग्नोस्टिक लैब है। राइट, सो दिस वाज द डिटेल व्हिच हैज कंपनी शेयर टू अस। अब हम देखते हैं कि कंपनी इस पर्टिकुलर डिटेल से क्या प्रोज है, कंपनी के क्या चीज़ हमको ठीक लगती है। The very first thing, pan India expansion. Of course, company is ग्रेटली एक्सपैंडिंग टूवर्ड्स लाइक एक पूरे इंडिया के अंदर एक्सपैंड करिए एंड एक बहुत ही अच्छी स्पीड को मेंटेन करके, एज यू हैव नोन कि पीपीपी के थ्रू कंपनी एक्सपैंड करी है, जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी है पहले भी। तो कंपनी ने ऑलमोस्ट अभी तक 3 पीपीपी साइन करे हैं फॉर 10 years ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि अगेन बहुत ही अच्छी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है विद वेरी 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 लो केपेक्स। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो 3 में से एक जो है एसेट लाइट रहेगा, आपका लो केपेक्स रहेगा, क्योंकि वो जीना सिको के साथ पार्टनरशिप में है। राइट, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड कोई एक कोइंसिडेंस नहीं है कि कंपनी रैंडमली खोल रही है। कंपनी हैज़ अ टारगेट कि हमको लगभग लगभग 100 लैब्स जो है ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंट करना है आने वाले कुछ 2 से 3 साल के अंदर अंदर। सो या कंपनी देखा जाए तो थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ तो इनका बेस है ही, ईस्ट में असम में जा चुके हैं, कोलकाता में जा चुके हैं, वेस्ट के अंदर आप देखते हो तो दे आर प्रेजेंट इन जयपुर, कोटा, एंड थोड़ा सा अगर आप जाते हो साउथ वेस्ट की तरफ, सो दैट इज योर मुंबई। नाउ
एंड साउथ में अभी तक कंपनी का कोई ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ है, बट प्रोबेबली कंपनी विल ऑल्सो बी एक्सपैंडिंग टूवर्ड्स देयर ओनली, राइट। सो हाँ, एक्सपेंशन इनका जो है वो काफ़ी अच्छा है, बट इट इज़ नॉट द कंप्लीट स्टोरी अबाउट एक्सपेंशन, उसके बारे में हम बात करेंगे काफ़ी हद तक। एंड द नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस इज द मार्केट मिक्स। कंपनी का एक बहुत ही शानदार सा मार्केट मिक्स बनते जा रहा है Tier 1 एंड Tier 2 का। कंपनीज बहुत एक आप देखोगे तो एक हाई वैल्यूड लोकेशंस पर, हाई वैल्यूड जगहों पर, जोग्राफीज पर अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। हाँ, ऑफ कोर्स कंपटीशन इज देयर एंड दैट अगेन बिकम्स अ नेगेटिव पॉइंट, बट द वन थिंग कि जहाँ पर एक कस्टमर का एक्सेस ज़्यादा है, जितना बड़ा शहर है उतनी बीमारियाँ रहती है, उतनी तरह की बीमारियाँ वहाँ पर होती है। दिस इज अगेन काइंड ऑफ लाइक एक लिंक करो अगर आप इस चीज़ को, तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोगों के पास में पैसा भी ज़्यादा होता है बड़े सिटीज़ के अंदर, एंड दैट अगेन लीड्स टू अ रेवेन्यू ग्रोथ, राइट। सो एक लाइक एक कम्प्लीटली मेट्रो वाली कंपनीज में, सॉरी सिटीज़ में कंपनी एक्सपैंड करते जा रही है, राइट। विद दैट एसेट लाइट मॉडल है। अगर आप देखोगे कम्प्लीटली तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा एसेट लाइट पे फैलने की कोशिश कर रही है। सबसे अच्छा इसका तरीका है PPP एंड जीना सीखो। एंड थर्ड जो स्ट्रैटेजी है कंपनी की, दैट इज़ अ फ्रेंचाइजी। सो फ्रेंचाइजी में भी वक्त लगेगा एंड दैट ऑल्सो गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ कोर्स, बट द थिंग इज कि जीना सीखो वाला एकदम इंस्टेंट काइंड ऑफ एक्सपेंशन है। जीना सिको का इनको कंप्लीट लेवरेज, एक वो एक जो एक परमिशन है वो मिल चुकी है कि यस, यू आर एबल टू एक्सपैंड एंड आप हमारे सारे सेंटर्स पर प्रेजेंट होंगे। सो ड्यू टू दैट कंपनी एक दिन के अंदर अंदर लगभग अपना कंप्लीट एक्सपेंशन जो है जीना सिको के सेंटर पर कर सकती है, एंड दैट इज़ अ वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू एक्सपैंड एटलीस्ट। अब इसका रेवेन्यू का कोई गारंटी नहीं है कितना आएगा कितना नहीं आएगा, एक एक रिस्क यहाँ पर आता है, एक डिपेंडेंसी यहाँ पर आती है, पर एटलीस्ट एक्सपेंशन जो है कंपनी जल्दी से कर पाती है विदाउट एनी लाइक कोर केपिक्स रिक्वायरमेंट, राइट। इसके अलावा पार्टनर नेटवर्क जो है वो थोड़ा सा कंपनी का बनते जा रहा है। एज यू नो कंपनी इज एक्सपैंडिंग इन न्यू सिटीज़, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनका जो फ्रेंचाइजी वाला प्लान है वो एग्जीक्यूट होता भी नजर आ रहा है कि हाँ, कंपनी इज एबल टू समवेयर एग्जीक्यूट। जितना नए सिटीज़ में जाएंगे, जितना नया काम बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छे से लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क अपना बना पाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड धीरे धीरे उतने ही नए डॉक्टर्स तक ये लोग पहुँच सकते हैं, नए नए मार्केटिंग एजेंसीज तक ये लोग पहुँच सकते हैं, जिसकी वजह से ऑफकोर्स दे गोना हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट, राइट। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपनी के पास में लाइक क्या ऐसी चीज़ है जो खराब कर देगी इस चीज़ को, ऐसे कॉन्स क्या क्या है कंपनी के। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सो एक चीज़ मुझे बड़ी खटक रही है कि आपने एक ही दिन में 3 ओपनिंग्स करी है, इजंट दैट स्ट्रेंज। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द कंपनी, बट एक चीज़ है, इट इज़ अ डाउट काइंड ऑफ थिंग कि आप एक ही जगह पे तीनों जगह कैसे मैनेज करेंगे। एंड स्टाफ का हायरिंग, आपका सप्लाई अच्छा होना चाहिए, आपके सारे जगह के टेस्ट जो है उसका एकदम प्रॉपर मैनेजमेंट होना, ये सब कुछ करना। तो ये तीन जगह पर एक ही दिन में ओपनिंग इज सॉर्ट ऑफ लाइक एक एक कंफ्यूजन सा पॉइंट है। यू कुड हैव डन लाइक एक दिन में एक किया, देन 1 वीक के बाद में कहीं कर दिया, बिकॉज दैट गोना टेक टाइम एंड आपको समझ में आएगा कि हाँ, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। सो एक बहुत ही रैपिड चीज़ हो गई एंड क्वालिटी मेंटेन करना एक बड़ा टास्क बन जाता है फिर। सो या एक्सपेंशन के चक्कर में कहीं कंपनी क्वालिटी एंड एग्जीक्यूशन ना भूल जाए, तो वो एक बड़ा कंसर्न यहाँ पर बन जाता है, राइट। एंड और एक और चीज़ अगर आप देखोगे तो मुंबई और कोलकाता में अभी एक लिमिटेड सर्विस कंपनी प्रोवाइड करी, फुल फ्लेज पे नहीं आई है। आई थिंक फुल फ्लेज पर आना चाहिए इफ़ यू वांट टू कम्पीट, क्योंकि जितने बड़ी सिटीज़ की आप बात करते हो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, एंड अगर कम्पीट करना है यू नीड टू प्रोवाइड लाइक बेस्ट एवर क्वालिटी with like एक अच्छे प्राइस पर एंड ऑल दोज थिंग्स। सो ऑफकोर्स एक फुल फ्लेज पर काम करना एंड compete करने के लिए ऑफकोर्स एक बड़ा लैब होना वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो complete services are required there. Then the problem again I found that is Gina Seco का dependency।
वो क्लियरली नज़र आ रहा है। जीना सीखो एक साइड पे देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके जितने फ़ायदे हैं उतने भी नुकसान है। एंड इज़ लाइक एक एक बस एक चंदन उसको बीच में बैलेंस करके चल रहा है, एंड वही करके चले तो अच्छा है। एक एक साइड पे झुका हुआ है एंड ढह जाएगा। तो वही प्रॉब्लम है कि जितने इसके प्रोज है, जितना इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है कंपनी को, उतने ही नेगेटिव इफेक्ट्स भी आ सकते हैं अगर जिस दिन से ये पार्टनरशिप डील कैंसिल हुआ या फिर डिपेंडेंसी बढ़ते गया, तो भी एक बहुत ज़्यादा लाइक कंपनी को एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, राइट। नेक्स्ट द थिंग विच आई डेंट लाइक एक्चुअली इज कि कुछ ज़्यादा डिटेल में इन्होंने बताया नहीं है। द थिंग इज़ कि कितना केपिक्स लगा है, कितना इन्वेंट्री, एंड इन्वेंट्री तो खैर इनका इतना नहीं है, बट मशीनरीज हो गया एंड द योर रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस एंड कितने वक्त में रेवेन्यू आने लगेगा, क्या स्ट्रैटेजी है। सो ये सब डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया, एंड हाउ यू गोना कम्पीट। सो बट इतना भी नहीं तो एटलीस्ट नंबर्स में गया, कितना केपिक्स किया है, कितना रिटर्न में मिल सकता है, कब तक मिल सकता है। तो वो चीज़ अगर मिल जाती तो दैट वुड हैव बीन अ बेटर काइंड ऑफ सिचुएशन, राइट। सो या एक और चीज़ अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो कंपनी जो है हमेशा से एक जो इंडिया का जो नॉर्थ एंड मिड वाला बेल्ट है उसमें हमेशा से ऑपरेट करते आई है। सो बड़े बड़े लोकेशंस लाइक मुंबई को संभालना एंड मुंबई तक जाकर के अपने सर्विसेज को अच्छे से देना, दैट इटसेल्फ बिकम्स अ चैलेंज एज वेल, क्योंकि अभी आप बीच में और कोई चैनल भी नहीं है। डायरेक्ट आपको अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं सीधा यूपी से आपको मुंबई आना होगा। सो दैट इज़ लाइक एक बहुत ही ज़्यादा गैप जो है ज्योग्राफी मिक्स में आ गया है। हालांकि ठीक है, ये भी कोई बहुत वो नहीं हम कह सकते कि हाँ कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट हाँ मुझे लगता है कि इसका एक इंटरनल प्रॉब्लम शायद बन सकता है। एंड फिर वही है कि लॉजिस्टिक्स हो गया, आना जाना एंड अपनी टीम को संभालना करना, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, राइट। सो यस, अब फाइनल वर्डिक्ट अगर हम देखें तो आई थिंक कंपनी इज डूइंग गुड, बट जितना मैं इसके एक्सपेंशन में बिलीव रखती हूँ उससे ज़्यादा मुझे रिटर्न में इनका रेवेन्यू एंड एग्जीक्यूशन इनका कंप्लीटली किस तरह से मैनेज करते हैं, एक रेवेन्यू का प्रूफ मुझे चाहिए, क्योंकि अभी कंपनी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन बढ़ा भी चुकी है, एक्सपेंशन कर रही है, तो ज़्यादा कैश भी कंपनी के पास बचेगा नहीं काफ़ी लंबे वक्त का, एंड दैट लीड्स टू लाइक अ वेरी रिस्की सिचुएशन। इसलिए अभी इन्वेस्ट करी है, हाँ हर कंपनी का एक फेज आता है, बट वही कि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना है, कब तक होगा, तो वो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर अराइज होते हैं। सो दैट इज़ लाइक कि हाँ ये चीज़ अब जब तक प्रूफ नहीं करेगी कंपनी, एक बहुत कह सकते हैं हम एक रिस्की सिचुएशन एंड एक ग्रॉगी सा माइंडसेट जो है रहेगा कंपनी के लिए। एंड बहुत वक्त अगर कंपनी ने लगा दिया अपना रेवेन्यू निकालने में तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा डाउट भी आ सकता है इनके एग्जीक्यूशन पे, राइट। सो दीज वर द थिंग्स, एंड आपको कंप्लीटली कंपनी को ट्रैक करते रहना रहेगा क्लोजली क्वार्टर रिजल्ट्स को, कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, टू चेक वेदर द इन्वेस्टमेंट्स आर गिविंग अ गुड रिटर्न्स एंड इन बैक लाइक रिटर्न्स बैक और नॉट, वरना योर मनी कैन बी इन रिस्क, राइट। सो या वैसे स्टॉक में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा कम है तो अपने आप में थोड़ा सा रिस्क बन जाता है। एनीवेज कंपनी इज डूइंग गुड फ्रॉम दिस साइड, एंड लेट्स सी कब तक इनका रेवेन्यू आ पाता है वापस, क्योंकि अभी थोड़ा रिस्की सिचुएशन बन चुका है, जब तक रेवेन्यू रिटर्न ना आए तब तक। ओके, सो यार दीज आर द थिंग्स, एंड आई रियली एंजॉयड कंपनी का ये दो तीन प्रेस रिलीजेस जहाँ पर इन्होंने बताया है कि हमने इस तरह से खोले हैं सब कुछ अपने लैब्स, एंड I hope company expansion करे, but with some safety. Right, so yeah, and I will say the next video till then the research. If you have any kind of comments, any kind of queries or doubts, you can leave in comments. Thank you.